डियर स्टूडेंट, चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, कल हमने पढ़ा था सिक्का और पासा। आज हम देखो ताश लेते हैं। ताश पत्ते होते हैं बामन, इसमें हम जौहरों को शामिल नहीं करते हैं। तो बामन पत्तों को किस प्रकार डिवाइड करते हैं? पान जो होता है, ईंट का, हुकुम का और चिड़ी का। तो देखो, पान के 13 ईंट के, 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। पान और ईंट के लाल रंग के होते हैं 26, तो वो भी 13 और 13 26। हुकुम और चिड़ी के वो कैसे रंग के होते हैं? काले रंग के। यहाँ कितने हो गए? 26। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। कैसे क्वेश्चन पता होता है? काले रंग के पत्ते आने पर आता है। काले रंग के पत्ते कितने? 26। और कुल पत्ते कितने? 52। तो 26/52। तो देखो, एक जगह में इक्का में 4 होते हैं। अब देखो 11 से क्या कहते हैं? गुलाम। 12 थे बेगम, 13 थे पाशा। तो ये भी गुलाम भी 4 हो गए, 12 बेगम भी 4, बादशाह भी 4। फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? 12। तो 4 गुलाम के, 4 इसके, 4 बादशाह। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 18.1। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 18.1 है प्रायिकता। 4 नंबर की प्रश्नावली है, 1 + 3। तो देखो भाई, क्या पहला क्वेश्चन क्या है? एक सिक्के को, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं कुल परिणाम, उसके बाद निकालते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, कुल परिणाम हमको ज्ञात करने होते हैं। तो देखो भाई, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम कितने बन गए भाई? 6 की पावर 1 और 6, 1 2 3 4 5 6। देखो, हम जाने से पासे को छालेंगे क्या? तो एक आवे के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 6। जैसे लूडो गेम में हम करें ना, खेलेगा क्या? तो 1 बिंदी आवेगी क्या, फिर 2 बिंदी क्या, 3 बिंदी क्या, फिर 6 बिंदी। ऐसी आती है ना, तो पता नहीं होता क्या आएगा। समान में कर रहे हैं कि इनमें से कोई ना कोई का आवे को। अब किताब में दिया हुआ घटना, अनुकूल परिणाम घटना का दी हुई है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, 4 से बड़ा अंक और आने के निकालेंगे हम अनुकूल परिणाम। तो देखो, तुम खुद ही निकालेंगे, मैं नहीं निकाल रहा। 4 से बड़ा अंक कौन कौन से है भाई? इसमें 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 2 ही तो हैं। एक तो 5 है और एक कौन सा भाई? 6। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 2। अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम कितने भाई? 2। और कुल परिणाम कितने? 6। 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 दिया 6। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो भाई, किताब की तो जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि मैं क्वेश्चनों को यहाँ पे नहीं देख सकता। क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्यूशन ही होगा उन क्वेश्चनों का बस। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता। एक सिक्कों को 2 बार उछाल रहे हैं तो दोनों बार चित का हम हेडते की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं अनुकूल कुल संभावित परिणाम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर और
कुल संभावित परिणाम। मैंने आपको सूत्र लिखाया था 2 की पावर n, क्या बार उछाल रहे हैं 2 बार, 2 की पावर 2 को मतलब कितना होता है 4। 4 परिणाम में कौन कौन से बनेंगे, दोनों बार में क्या तो लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाए या हेड हेड आ जाए, पहले लक्ष्मी फिर टेल, टेल के फिर हेड के फिर टेल, दोनों बार का आ जाए भाई टेल। देखो सिक्का उछाल रहे दोनों बार के तो लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाए, क्या लक्ष्मी आ जाए फिर पैसा आ जाए, क्या पैसा आ जाए फिर लक्ष्मी के दोनों बार भैया पैसा आ जाए। तो देखो अब इसमें कुल परिणाम आ गया। अब क्या दिया हुआ है किताब में, दिया हुआ है कि एक आवाज की दोनों बार चित आने पर आया था, दोनों बार चित आने के, और क्या निकालेंगे हमारी घटना दी हुई है अनुकूल परिणाम। बहुत सरल प्रश्नावली है, ध्यान सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर रखो। अनुकूल परिणाम देखो दोनों बार चित चित का में हेड थे, दोनों बार चित ऐसे क्या परिणाम बनने, ये के परिणाम बन रहा है बस, और ये परिणाम कौन सा, वो हेड है, हेड। और हम यहाँ पे क्या निकालते हैं भाई दोस्तों, प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता का सूत्र हमारा क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, एक, कुल परिणाम कितने 4। ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि 1 से 17 तक अभाज्य संख्या, 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्या दी हुई है और उसमें से एक संख्या निकाली जाती है, वो चाहे कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो नंबर सिस्टम प्रश्नावली हमारी 2 परमेय संख्या, उसमें हम नंबर सिस्टम बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाती है। अब देखो भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए और अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, कौन संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अब बात आती है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए और अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कुल संभावित परिणाम निकालते हैं सबसे पहले। कुल संभावित परिणाम तो वही 17 है, क्योंकि 1 से लेकर 17 तक संख्या है, और 1 से लेकर 17 तक 1 2 3 4 5 6 8 9 15 16 और 17। 1 से लेकर 17 तक ये संख्या कोई डिब्बा डिब्बा में रखी है, उसमें संख्या निकालते हैं। संख्या कैसे निकाल रहे हैं भाई, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या आने के, और क्या निकालेंगे भाई हम, अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या के आने के अनुकूल परिणाम कितने बनने हैं भाई, अभाज्य संख्या। यहाँ पे मोस्ट एक चीज ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य, ये चीज ध्यान रखना। पटवारी में एक क्वेश्चन पुट हुआ था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्ञात करो, आंसर हमारा आता है 4। कैसे देखो, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 है, 13 और 17, ये ऐसी संख्या है इसमें स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। तो एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, बची कौन सी 4। 4 कैसी है भाई, भाज्य संख्या। पटवारी 2016 में क्वेश्चन पुट हुआ था। तो ये कितनी संख्या होगी भाई, ये संख्या हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7। अनुकूल परिणाम कितने बन गए 7। और देखो भाई प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने 17। अनुकूल परिणाम 7 तो 7 बटे 17, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन कराते हैं।